moving coil galvanometer. ओके, टॉपिक का नाम है एमसीजी। गैल्वेनोमीटर तो जानते हो ना आप लोग। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो आज हम उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें सीखेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर की सबसे पहली खासियत क्या थी? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट the value of current in a circuit. ये सिर्फ डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता। It is used to detect the value of current in a circuit. एक सर्किट में क्या वैल्यू है करंट की, that can be determined or that can be detected with the help of the galvanometer. When we are talking about principle of galvanometer, क्या प्रिंसिपल होगा? It works on a principle that a current carrying coil in external magnetic field, जब हम किसी external magnetic field में जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में when it works on a principle that a current carrying coil in external magnetic field will experiences torque. ये याद रखिएगा, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। एमसीजी के कई सारे डायग्राम बन सकते हैं, बुक्स में अलग अलग भी दे रखे हैं। आप ये वाला बनाएंगे, बाकी सब डायग्राम इसके एडिशनल फॉर्म कर सकते हो आप। प्रदीप में आपको यही डायग्राम मिल जाएगा, एसएल में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ये लेवलिंग स्क्रू है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए हमारे पास इस तरीके से। ओके, यहाँ पर एक टोरोजन हेड रहेगा, एक वायर जाएगी इस तरीके से नीचे की तरफ, और यहाँ बीच में एक मिरर कनेक्टेड रहेगा इसके अंदर। ये वायर जो है रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ कनेक्टेड होगी। रेक्टेंगुलर कॉइल विल बी वाउंडेड ओवर अ सेंट्रल कोर। इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा नीचे। ये एक स्प्रिंग है नीचे पूरा। ओके, ये स्प्रिंग है। वन एंड ऑफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट वायर होनी चाहिए। ये वायर बीच में से थोड़ी सी थिक भी होगी। इससे फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर बोलेंगे। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर लेने का कारण है ये थोड़ी सी ज्यादा एक्सटेंसिव नेचर की होती है, मतलब इनका स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा ज्यादा होता है, आसानी से टूटती नहीं है। थोड़ी सी थिक भी होंगी यहाँ पे। और ये जो साइड है इसकी, इधर से एक वायर निकल के जाएगी। दिस विल बी एक्ट एज टर्मिनल 1, T1 बोलेंगे।
और दूसरा एंड जो है वो यहां से कनेक्टेड होगा। दिस इज टर्मिनल 2 गैल्वेनोमीटर। टर्मिनल होता है ना जिससे उसको एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है जो कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी, एंड डेफिनेटली दे विल बी टुवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ये पूरा डायग्राम है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, कैसे काम करता है दोबारा देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो होगा क्या इसमें। सबसे पहले हम ये टर्मिनल T1 और T2 को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे। आपको डायग्राम भी पूरा दोबारा समझ में आ जाएगा जब अभी मैं कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं। फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल कनेक्ट दिस T1 एंड T2 विद द एक्सटर्नल सर्किट। गैल्वेनोमीटर को आप किसी डिवाइस के अंदर तो कनेक्ट करोगे जिस भी चीज का करंट मेजर करना है। So firstly we will connect this terminal T1 and T2 with the external circuit. जैसे ही इसको T1 और T2 से कनेक्ट करेंगे, then current will be reaches to the coil. देखिए T1 वाली साइड ये है, T2 वाली साइड ये है, दोनों कॉइल के साथ कनेक्टेड है। So current will be reaches to the coil. जैसे ही करंट रेक्टेंगुलर कॉइल पर आएगा तो हमारा प्रिंसिपल कहता है कि whenever a current carrying coil, ये पूरी करंट कैरिंग कॉइल है, whenever a current carrying coil placed in external magnetic field, then it will experiences torque. तो इस कॉइल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। दिस कॉइल विल एक्सपीरियंसेस टॉर्क। बात समझ में आ रही है? सो पहले लिख दिया कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ करंट। देन वी हैव रिटन that it works on a principle that a current carrying coil in external magnetic field will experiences torque. अब इसकी वर्किंग एंड थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ MCG। MCG मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कैसे काम करेगा? फर्स्टली current reaches to coil। इस पूरी कॉइल के ऊपर करंट पहुंचेगा थ्रू टर्मिनल T1 एंड T2 बाय टर्मिनल। हम हर एक चीज का वर्किंग भी लिखते जाएंगे। बाय टर्मिनल T1 एंड T2, बाय टर्मिनल T1 एंड T2। As we know, current carrying coil will experiences torque. So this coil will experiences torque in the presence of magnetic field. As we know, coil will experiences torque। यहां पर चाहो दोबारा से प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। experiences torque according to principle, then that torque will be, टॉर्क का फॉर्मूला हमने बताया था, अभी पीछे प्रूफ किया है हमने। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितना होता है, BINA बीना, या NIVA साइन अल्फा मान लो या थीटा मान लो। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। थीटा इज एंगल जिस एंगल से वो रोटेट करेगी। समझ में आ गया? ओके, NIVA साइन अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बेटा ये जो एंगल होता है ना अल्फा,
ये होता है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल, और इस अल्फा की वैल्यू राइट नाउ क्या हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है ये वाली, इस मैग्नेटिक फील्ड को लिया ही इसलिए जाता है ताकि अल्फा 90 डिग्री हो जाए। आप लिख सकते हो फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बाद में बताऊंगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। सो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी NIBA। कॉइल पे कितना टॉर्क लगेगा, NIBA विल बी द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। पहले यहां तक हो गया पार्ट। जैसे ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी बेटा, तो इसको रोटेट करना पड़ेगा। अब एक बात आप सोचो थोड़ी सी, कि पूरा सेटअप ऊपर से बंधा हुआ है वायर से, नीचे स्प्रिंग से, जब ये रोटेट करेगी तो ऊपर की वायर ट्विस्ट नहीं हो जाएंगी? सिंपल सी बात है ना, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जैसे कि सपोज करते हैं अगर हमारे पास कोई भी हम एक सिंपल सी वायर भी लेने की कोशिश करते हैं, दैट इफ वी विल टेक एनी काइंड ऑफ बेल्ट और कुछ भी हम चीज ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक बेल्ट मैंने ले ली है, दिखाई दे रही है बेल्ट राइट नाउ ऐसे। अगर मैं इस बेल्ट को ऐसे घुमाऊं, मतलब यहां पर मेरा हाथ है, जैसे ये कॉइल है मान लो, ये कॉइल अगर ऐसे रोटेट करेगी तो बेल्ट ट्विस्ट हो जाएगी ऊपर की, और जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी जगह लेके आएगी इसको। तो इसी तरीके से यहां पर भी होगा, एज कॉइल विल रोटेट, टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट करेगी, और जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी ऊपर की फॉस्फर ब्रोंज वायर ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब वो भी घूम जाएगी साथ में, एंड इट विल ट्राई टू रिस्टोर द कॉइल। और वो और ये स्प्रिंग और जो ऊपर की फॉस्फर ब्रोंज वायर है, वो कॉइल को अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। सो ड्यू टू अबव टॉर्क, ये जो ऊपर टॉर्क आप देख रहे हो, फॉस्फर ब्रोंज वायर, फॉस्फर ब्रोंज वायर, ये जो ऊपर की ब्रोंज वायर है, फॉस्फर ब्रोंज वायर विल गेट ट्विस्टेड, वो ट्विस्टेड हो जाएगी, एंड ट्राई टू रिस्टोर द कॉइल, और कॉइल को अपनी जगह लाने की कोशिश करेगी, एंड रिस्टोर कॉइल बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। और वापस लाने के लिए जो टॉर्क लगाएगी वो कौन सा कॉइल टॉर्क कहलाएगा, रिस्टोरिंग, मतलब अपनी जगह वापस लाने वाला टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। वो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा कि वो वापस ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर। और थीटा इज अ एंगल, जिस एंगल से वो उसको वापस लेके आएगा, या जिस एंगल तक वो उसको वापस लेके आ रहा है, मतलब थीटा इज दैट एंगल जिस एंगल तक ये रोटेट हो गई थी। अल्फा इज अ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी कि नॉर्मल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। थीटा वो एंगल है जिस एंगल से वो रोटेट हुई है कॉइल। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू k थीटा। ठीक है, और रिस्टोरिंग टॉर्क और अबव टॉर्क बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी कॉइल अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आएगी। सो इसको इक्वेशन 1 अगर हम मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इस वाले को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हो जो पहले टॉर्क लगा। ठीक है, सो k थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू NIBA, एक तरीके से। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, NIBA इज इक्वल्स टू k थीटा। सो हम लोग I को इधर ही रख लेते हैं,
K अपॉन NBA इधर ले जाते हैं, थीटा आ गया। अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G मान लेते हैं, बिकॉज K अपॉन NBA इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G, वैल्यू क्या आ जाएगी, G थीटा। लास्ट में लिखेंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जितना बड़ा एंगल होगा, मतलब जितना ज्यादा रोटेट करेगी कॉइल, उतना ज्यादा करंट होगा। मतलब आप जितने ज्यादा करंट की वैल्यू टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे, उतना ज्यादा कॉइल रोटेट होगी, टॉर्क लगेगा उस पर, रोटेट होगी वो। समझ में आ रही है बात? और उतना ही ज्यादा एंगल होगा थीटा। ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। दिस इज द वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टोरोजन हेड का काम इस कॉइल को, ये जो आप